हेलो डियर स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का क्लास 10 देखने वाले हैं। ये हमारा 10वां क्लास है और जिसमें हम देखने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखो देखो। डिराइव द इक्वेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ एन पार्टिकल्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। तो ये एक बॉडी है दोस्तों। ठीक है, ये टोटल एक क्या है, यहाँ पे मैंने ये जो टोटल एक बॉडी ड्रॉ की है। ठीक है, और उस बॉडी के कुछ पार्टिकल्स लिए, जैसे उसका ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसको मैंने M1 नाम, जिसका मास क्या है, M1 है। सेकंड पार्टिकल है जिसका मास M2 है। थर्ड पार्टिकल है जिसका मास क्या है, Mn है। और ये उनसे क्या है, ये एक्सिस यहाँ पे क्या है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अक्रॉस में ये पार्टिकल्स कभी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो n पार्टिकल्स है और ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और ये ओ क्या है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से पास हो रहा है वो ओ पॉइंट में से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस बॉडी के लिए दोस्तों कि हमारा इक्वेशन क्या होगा। इस बॉडी के लिए हमारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है वो क्या हो सकता है। तो चले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखे बोला ही देखो, फिगर शोज द बॉडी ऑफ एन पार्टिकल्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। मतलब एन पार्टिकल है और ओ पॉइंट के अक्रॉस में वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, और जो ओमेगा है ये क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो उससे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। उस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रही है। मैंने पहले ही बता दिया है, जो पार्टिकल है उसका मास क्या है, M1 M2 एंड M3 मास है। और ये जो R1 R2 R3 है, ठीक है, Rn है, जो Rn यानी लास्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके साथ में, जो आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके साथ में ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे। आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है, उस हम लीनियर वेलोसिटी को हम v1 v2 एंड क्या करते हैं, लास्ट में डैश 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 vn कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है या रेक्टिलिनियर वेलोसिटी है, उसको हम v1 कंसिडर करेंगे। इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेंगी वो v2 रहेंगी। और जो लास्ट पार्टिकल n पार्टिकल उसकी क्या रहेंगी दोस्तों, vn रहेंगी। तो आपको पता है, एज द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स है ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, ऐसे ऐसे इसमें क्या घूमेंगे, सर्कुलर मोशन में घूमेंगे। तभी तो आपकी टोटल बॉडी क्या रहेंगी, रोटेशनल मोशन क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। तो उस समय में आपके पास में जो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है क्या, कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है, वो दोस्तों रिलेशन क्या है, देखिए दोस्तों, v इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। r ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट पार्टिकल, यहाँ पे देखिए दोस्तों, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जो बॉडी का ये जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए हम अगर क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन फॉर फर्स्ट पार्टिकल अगर मैं कंसिडर करता हूँ दोस्तों, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी के ई वन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्टिकल क्या लूंगा, उसका इक्वेशन क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट आपको पता है जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो मास है वो m1 है और उसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसको हम क्या करेंगे, v1 स्क्वायर। बट वी नो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या रिलेशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाफ, फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, और फर्स्ट पार्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, हाफ इंटू m1 को हम वैसे रहने देते दोस्तों। ठीक है, m1 को वैसे रहने देते, और v1 का रिलेशन क्या होगा इसके लिए, फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए v1 क्या होगा, r1 ओमेगा, r1 ओमेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ r1 ओमेगा। फॉर सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी और सेकंड पार्टिकल हाफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ m2 और r2 ओमेगा। इसके लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, r2 ओमेगा। ठीक है, देन फॉर n पार्टिकल, अब जो लास्ट पार्टिकल है आपका कौन सा, n पार्टिकल, फॉर n पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ke3, ठीक है, सॉरी के n पार्टिकल के लिए क्या हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, हाफ। और यहाँ पे इसका मास क्या है, m पार्टिकल का मास क्या है, mn इंटू rn
ओमेगा, आर एन ओमेगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी हमने ली है, तो अब ये क्या होगी, एक ईच ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फॉर अ पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल एंड दैट इज फॉर एन पार्टिकल। नाउ हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो ईच पार्टिकल की, मतलब ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है और ये थर्ड एंड पार्टिकल है, हम सब की इस पार्टिकल की हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी को हम सम करेंगे उसका। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, डैश डैश डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल हम क्या करने वाले दोस्तों, ऐड करने वाले। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मैंने यहाँ पे फाइंड करके रखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ये क्या है आपकी m1r1 ओमेगा, हाफ, यहाँ पे लिखता हूँ हाफ m1r1 ओमेगा। फॉर सेकंड पार्टिकल हाफ m2r2 ओमेगा एंड फॉर n पार्टिकल हाफ, यहाँ पे mn और यहाँ पे क्या आएगा आर एन ओमेगा आएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से हाफ 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 और यहाँ पे क्या है ओमेगा ओमेगा ओमेगा, हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले हाफ निकालूंगा, अब क्या बचता है यहाँ पे m1r1 प्लस यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों m2r2, हाफ तो निकल गया है कॉमन और ओमेगा भी मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, डैश डैश डैश, यहाँ पे बचेगा दोस्तों mn और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ओमेगा, मतलब मैंने क्या कॉमन निकाल लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने हाफ एंड ओमेगा को क्या कर लिया है, कॉमन कर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों, वी स्क्वायर है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे वी है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने वी की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे सब जगह पे क्या आएगा दोस्तों, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा यहाँ से, आर स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे आएगा दोस्तों ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल बॉडी ये क्या हो जाएगी दोस्तों, हाफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या है, फॉर रोटेशनल। जैसे हमने लीनियर के लिए देखा था, लीनियर के लिए दोस्तों क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एंगुलर वेलोसिटी है। और एक बात ध्यान दीजिए, रोटेशनल मोशन में जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये एनालॉगस क्वांटिटी है, किसके साथ में, ये मास के साथ में। ये मास किस में रहेगा, लीनियर में, और ये किस में रहेगा, एंगुलर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आई लिया है, ये आई कहाँ से आया, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स मुझे बार बार बनाना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। मतलब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आपकी ये नोट्स जो है, ये डेरिवेशन आप अपने बुक में कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि हर एक स्टेटमेंट मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, उसका स्टेटमेंट बाजू में लिख के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बात ध्यान दीजिए, ये जो आई है ये एनालॉगस क्वांटिटी है, मतलब ये आई किसके बराबर है, जो आपके लीनियर मोशन में किस क्या रहता था आपका, जो वो मास रहता था, बॉडी का मास। ठीक है, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर आता है। तो ये मास, ये एनालॉगस है किसके साथ में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेयर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो मैंने ये आई लिया है, ये आई कहाँ से आया, वेयर आई इक्वल टू, ये क्या आता है, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर डैश 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 डैश, यहाँ पे क्या लिखूंगा, mn स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके जगह पे मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसका डिस्टेंस है, पार्टिकल का डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्योंकि सबका सम हो रहा है, मास एंड रेडियस, मास एंड जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, उसका सम हो रहा है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ मास एंड रेडियस। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका दोस्तों, ये आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो अगर आप देखिए इसको आप आई को क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपकी जो बॉडी जो ये रोटेशन कर रही है, यहाँ पे ये बॉडी जो रोटेशन में है, किसके अक्रॉस में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस में, और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल है उनका मास एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे क्या है, जो ईच पार्टिकल है उसका मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका क्या लिया है मैंने, उनका समेशन लिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आई को ही बोलेंगे हम। आई को क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। क्या बोलेंगे, रोटेशनल इनर्शिया। ये एनालोगस होता है लीनियर, जो आपका रोटेशन होता है या फिर लीनियर मोशन होता है उसके मास के साथ में क्या होता है, ये एनालोगस होता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आपको अगर एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट पूछ स्टेट करने के लिए बोलेगा तो आप क्या यहाँ पे लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है दोस्तों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन में होता है। रोटेशनल मोशन में होता है, एनालॉग होता है जो आपका लीनियर मोशन में क्या होता है, मास होता है। उस मास के साथ क्या होता है दोस्तों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इधर क्या रहेगा आपके लीनियर मोशन में क्या रहेगा, मास रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन इन एनालॉगस विथ मास इन द ट्रांजिशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn, जो n पार्टिकल के लिए rn स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इनका सबका समेशन करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा mi स्क्वायर i इक्वल टू 1 और n। ठीक है, ये n नंबर पार्टिकल की, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, सेकंड पार्टिकल और ये n पार्टिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बॉडी है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल है, ऐसे कराते आते आप क्या जाओगे, यहाँ पे आप nth नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जाओगे, nth नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जाओगे, तो उसके लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर होता है, या फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये डिस्क्रीट मास है। डिस्क्रीट मास मतलब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल मास है। अगर मैं ये m1 m2 m3 ऐसे n इनफाइनाइट ऐसे छोटे छोटे मास है पार्टिकल्स के, अगर उसको सबको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, उन सबको क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, मतलब डिस्क्रीट मास को मैं dm लिखता हूँ। ठीक है, उन सबको मैं अगर इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों, टोटल ये बॉडी का मास, किसका मास मिलता है, टोटल बॉडी का मास इनटू ये एक पार्टिकल का मास है, उनको इंटीग्रेट करूंगा इनटू जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो ये क्या है, फॉर होमोजेनियस रिजिड बॉडी, क्योंकि ये जो मैंने m1 m2 अप टू mn लिया है ना, ये स्मॉल पार्टिकल्स के, दिस इज फॉर स्मॉल पार्टिकल। अगर ये मैं सभी मास को अगर जोड़ता हूँ, कंबाइन करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, टोटल बॉडी, एज दिस बॉडी इज होमोजेनियस रिजिड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये मास है इनटू क्या है, रेडियस, ये क्या है, मास है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो इसके लिए मास के लिए जो आपका यूनिट होता है वो केजी, और डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। इसके लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपका यूनिट होगा, ये क्या है आपका एसआई यूनिट, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। अगर इसका मैं डायमेंशन लिखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर एम एल टी, तो टाइम तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं दोस्तों, टाइम क्या होगा, 0। लेंथ, लेंथ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ के लिए क्या आएगा यहाँ पे 2, और केजी जो मास है, मास क्या है यहाँ पे ओनली 1 है, तो m1 l2 t0, ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, ये जो 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं वो 3 फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इंडिविजुअल मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, उसके इंडिविजुअल मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मासेस अबाउट द गिवन एक्सिस। अब देखिए ये आपका गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अक्रॉस में जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ईच एंड एवरी पार्टिकल का मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके डिस्टेंस के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो। ठीक है,
देन फॉर अ गिवन बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट फॉर अ क्या बोला है फॉर अ डबल हुआ है यहाँ पे फॉर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए, अगर मैंने क्या बोला है यहाँ पे एक बॉडी लिया फॉर अ गिवन बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब मैंने यहाँ पे एक बॉडी ली है, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेरा क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसके अक्रॉस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो डिफरेंट होगा। सपोज मैंने सेंटर में से लिया, ठीक है, ये सेंटर है, तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये है न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट होगा। तो ये था सिंपल आपका किसके ऊपर नोट था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। अब हम जो डिफरेंट आपके फिजिक्स में जो डिफरेंट बॉडीज है जैसे डिस्क है रिंग है, उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अब हम देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक ऐसी रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे इसके सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अक्रॉस में ये डिस्क क्या कर रही है या रिंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रिंग रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से ये ओनली ये रिंग है, ये ही रिंग है, और इस रिंग का आपको सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोस्तों इसका रेडियस है, जो मैंने क्या किया आर लिया है, ये उसका सेंटर है, और यहाँ से मैंने कुछ इंडिविजुअल मासेस लिए हैं, ठीक है। तो स्मॉल मासेस है डीएम के, मतलब ऐसे कुछ इंडिविजुअल मास मिल के क्या बना है, आपकी रिंग बनी है, ठीक है। तो ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्या लिया मैंने, ये भी एक मास लिया है डीएम, यहाँ से ये एक मास लिया है डीएम, मैंने डिस्क्रीट मास है, ये मीन्स क्या है, ये डिस्क्रीट, यहाँ पे ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है देखो डिराइव द इक्वेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो यहाँ पे मैं देखो क्या लिखा है मैंने, इन अ फिगर अ गिवन यूनिफॉर्म रिंग, ये एक यूनिफॉर्म रिंग देखिए दोस्तों आपका, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये इसके एक्सिस जो है इसके अक्रॉस में इसके क्या है घूम रही है, इसके अलोंग क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसके सेंटर से क्या हो रहा है दोस्तों, पास हो रहा है, जिसको मैंने ओ नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका टोटल मास है देखिए दोस्तों, ये रिंग का जो टोटल मास है, ये टोटल मास है m, बट मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल्स लिए रिंग के ऊपर, जिनका डिस्क्रीट मास क्या है दोस्तों, dm, मतलब स्मॉल मास है, डिस्क्रीट मास dm दिया है। r ये है दोस्तों रेडियस है रिंग का, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों कैसे दिया जाता है, I इक्वल टू, अब क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्क्रीट मास है, यहाँ पे ये जो बहुत सारे ऐसे डिस्क्रीट स्मॉल मास है, अगर उनको मैं जोड़ूंगा, मतलब उसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे टोटल मास मिलेगा, किसका, इस रिंग का टोटल मास मिलेगा। तो मैं जो डिस्क्रीट मास है डीएम उनको जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे जो रेडियस है उसका स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है दोस्तों, मास और रेडियस का स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रीट मास है उनको इंटीग्रेट करूंगा, मतलब मुझे टोटल रिंग का मास मिलेगा, और इनटू जो आपका क्या है दोस्तों, रिंग का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर ऐसा करता हूँ आई इक्वल टू, तो ये आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर स्क्वायर डिविजन ऑफ डिस्क्रीट मास, ठीक है। तो यहाँ पे I इक्वल टू, ये दोस्तों अगर इसका मैं इंटीग्रेट करूंगा एज, यहाँ पे देखो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, स्मॉल मास को जोड़ूंगा, स्मॉल स्मॉल मास, तो मुझे टोटल बड़ा मास मिलने वाला है, जो क्या है कैपिटल M, मतलब रिंग का मास मिलने वाला है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है दोस्तों, M, ये आपने मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इसका जो इंटीग्रेशन है वो M हो जाएगा, और ये जो रेडियस है उसका स्क्वायर। So this is expression or derivation for the moment of inertia of a ring, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक है। इसका यूनिट तो आपको डायमेंशन तो पता है, मास का क्या आता है केजी, और ये है डिस्टेंस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो ये मीटर स्क्वायर, तो इसका ये ऐसा यूनिट हो जाएगा, और मैंने इसका डायमेंशन भी पहले आपको बता चुका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखने वाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अब ये देखिए दोस्तों, ये डिस्क है, आपको पता है ये डिस्क जो है अपनी, ये डिस्क होती है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे स्मॉल सेगमेंट सेगमेंट मिल मिल जुल जुल के यहाँ पे मिलजुल कर बनती है, ठीक है ना। मतलब इसको मैं कंबाइन करूंगा ऐसे स्मॉल स्मॉल, ऐसे अगर मैं कंबाइन कर दे जाऊंगा रिंग्स को, तो मुझे क्या मिल जाएंगी, टोटल ये क्या बन जाएंगी दोस्तों, डिस्क बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सपोज मैंने ये एक क्या की है यहाँ पे, जैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं, एक रिंग बोल सकती है,
ऐसी एक रिंग के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ये एक रिंग का निकालूंगा और ऐसे हर एक रिंग को अगर मैं जोड़ते जाऊंगा तो मुझे टोटल इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिल जाएगा। तो देख चलो शुरू करते हैं ये एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो क्या बोला है, जो ये जो विड्थ है, ठीक है, ये इतनी जो विड्थ दिख रही है आपको, ये विड्थ को हमने क्या कंसीडर किया है, dr कंसीडर किया है। इस जो टोटल जो आपकी डिस्क है उसकी रेडियस मैंने क्या कहा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्क की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। बट ये जो रिंग से लेके यहाँ से लेके ये रिंग तक की जो जो रेडियस है, रिंग की एक रिंग मैंने कंसीडर की है डिस्क की, उसकी रेडियस क्या है दोस्तों, R है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा है और जो उसको प्लेन को क्या रहेगा दोस्तों, परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो क्या लिखा है फिगर में, फिगर शो अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ये उसके एक्सिस के अक्रॉस में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और इसका जो टोटल मास है दोस्तों, इसका टोटल मास क्या है दोस्तों, m है। डिस्क का टोटल मास क्या है, m है। ठीक है, और r ये क्या है, उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। देन अब यहाँ पे दोस्तों कुछ नया कंसेप्ट है, यहाँ पे एक सिग्मा एक ई सिंबल है, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क बोलेंगे। अब यहाँ पे डिस्क है तो हम डिस्क बोलेंगे, सरफेस डेंसिटी। और ये किसका रेशो होता है, ये सिग्मा, ये जो रेशो ये किसका है, ये है मास ऑफ डिस्क डिवाइड बाय क्या होता है, एरिया ऑफ डिस्क। अब ये डिस्क के लिए कंसीडर किया, टोटल डिस्क के लिए। सपोज ये मैं अगर सरफेस डेंसिटी यहाँ पे मैं ओनली इस सेक्टर के लिए या इस रिंग के लिए लेता हूँ, जो नंबर ऑफ रिंग्स मिलके क्या बनी है, ये टोटल डिस्क बनी है, उसके लिए मैं सरफेस अगर मैं क्या लेता हूँ, सरफेस डेंसिटी लेता हूँ, तो उसके लिए हम देखेंगे आगे में क्या होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ डिस्क क्या है दोस्तों, कैपिटल M। और यहाँ पे एरिया ऑफ डिस्क क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे ये डिस्क क्या है, मतलब एक सर्कुलर ये ट्रैक है, एक सर्कल ही है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखिए, कंसीडर दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, मैंने अभी आपको बोला है ये एक डिस्क है सपोज, तो इसमें एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलके ये क्या बनी है दोस्तों, डिस्क बनी है। तो मैं एक रिंग के लिए, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करूंगा, फाइंड करूंगा और उसको इंटीग्रेट करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो क्या बोला है, कंसिडर दैट दिस इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r। दोस्तों देखिए, यहाँ से जो होती है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग बनेंगी, तो जो सबसे क्लोजेस्ट रहेंगी सेंटर ऑफ इसके, तो वो उसकी रेडियस क्या रहेंगी दोस्तों, 0। 0 से लेके ये 0 है, तो ऐसे बढ़ते-बढ़ते ये रेडियस कहाँ तक जाएँगी दोस्तों, R तक जाएँगी। मैं बोला देखो समझ लो, यहाँ पे जो क्लोज़ेस्ट रहेंगी इसके सेंटर के, उसकी जो रेडियस हो सकती है कि ऐसे मैं इनफाइनाइट डिस्क अगर ड्रॉ करूँगा, रिंग्स ड्रॉ करूँगा, तो उसकी जो क्लोज़ेस्ट रेडियस रहेंगी, वो रेडियस क्या रहेंगे दोस्तों, R इक्वल टू क्या रहेगा, 0। और ये ऐसे बढ़ते-बढ़ते ऐसे जो डिस्क ये जो बढ़ते-बढ़ते जाएँगी यहाँ तक, तो लास्ट में यहाँ कहाँ तक पहुँच जाएँगी, जो R है आपका कैपिटल रेडियस की कहाँ तक पहुँच जाएँगी, कैपिटल R तक पहुँच। ठीक है, तो हम उसको अब इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो क्या बोला है यहाँ पे, सच अ रिंग हैविंग द मास dm। तो ये जो एक रिंग है, ये एक जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है, उसका मास मैंने क्या कंसीडर किया है, dm कंसीडर किया है। तो ऐसे अगर ईच रिंग को मैं अगर मास dm कंसीडर करूंगा और उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे उस रिंग का मास मिल जाए, उस सॉरी डिस्क का मास मिल जाएगा, जिसका मास क्या है दोस्तों, m है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, जो एक-एक रिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी अभी, ठीक है, एक-एक रिंग जो ड्रॉ की थी, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, ये चौथी रिंग रहेगी, ये पांचवी, ऐसे कर करके ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स में ड्रॉ करूंगा उसमें। तो उस ईच रिंग का मास क्या है दोस्तों, dm, और उसकी रेडियस मैंने सपोज क्या कंसीडर की, एक इसके लिए ये r कंसीडर की है। ठीक है, विथ dr, और उसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो विड्थ दिख रही है आपको, ये ठीक है, ये क्या कंसीडर की दोस्तों, dr कंसीडर। तो उस डिस्क के लिए, सॉरी उस रिंग के लिए, फॉर कॉन्सेंट्रिक रिंग, फॉर कॉन्सेंट्रिक रिंग जो सरफेस डेंसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग, ये किसकी थी, टोटल डिस्क की सरफेस डेंसिटी ये वाली। अब मैं ओनली रिंग के लिए लूंगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग।
तो आपको पता है इसका जो रिंग का जो एक रिंग के लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, इसका मास क्या है दोस्तों, डीएम। उसका मास क्या है दोस्तों, डीएम। स्मॉल मतलब डिस्क्रीट मास है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका मास होगा डीएम। और एरिया ऑफ रिंग क्या होता है दोस्तों, अब देखिए ये सर्कुल एक रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जो आपका है डी आर, और इसका जो विड्थ है वो विड्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये विड्थ है, विड्थ डी आर। और उसका जो सरकमफेरेंस है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर, तो उसकी रेडियस है आर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, उसकी विड्थ है, ठीक है, विड्थ इंटू सरकमफेरेंस लिखता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे डीएम इक्वल टू विड्थ है दोस्तों उसकी डी आर, और सरकमफेरेंस है 2 पाई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो ये है आर, ठीक है, 2 पाई आर लिखता हूँ। तो डीएम इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट मास इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रीट मास जो है, डिस्क्रीट मास इक्वल क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ पहले 2 पाई आर इंटू डी आर। ये क्या आएगा दोस्तों, डिस्क्रीट मास हो गया एक रिंग का, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ रिंग्स मिलके क्या बनेगी आपकी, एक टोटल डिस्क बनने वाली। तो यहाँ पे जो डिस्क है, यहाँ से उसकी रेडियस 0 से चालू होगी, तो 0 से चालू होके यहाँ से 0 से शुरू होके यहाँ से कहाँ तक जाएंगी, आर तक। कहाँ तक जाएंगी, आर तक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो रेडियस है वो 0 से शुरू होके कहाँ तक जाएंगी दोस्तों, आर तक जाने वाली। तो देखते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आप क्या कहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग आई आर, मतलब इनर्शिया ऑफ अ रिंग इक्वल टू डी एम इंटू क्या करते हो आप, आर स्क्वायर कर, ठीक है। तो डिस्क्रीट मास की वैल्यू हमने पहले निकाल ली। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने क्या होता है, मास इंटू रेडियस, बट ये एक रिंग के लिए है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, डिस्क्रीट मास, ये एक रिंग के लिए है, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट रिंग से यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कहता हूँ मैं दोस्तों, 2 पाई आर इंटू डी आर सिग्मा इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, आर स्क्वायर इंटू आर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, 2 पाई सिग्मा आर इंटू आर स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब, और यहाँ पे इंटू डी आर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक है। ये एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए ये एक रिंग, तो यहाँ पे रिंग 0 से चालू हो रही है, जिसकी रिंग की रेडियस 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, आर तक शुरू हो रही है, आर तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आई आर, ठीक है। मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग को हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ सर, जिसकी रेडियस आर 0 से लेके आर कहाँ तक रहेंगी, मतलब जो आर 0 से लेके क्या तक रहेंगी, यहाँ से आर तक रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट क्या है उसकी 0 टू आर, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ये रिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 0 टू आर, तो यहाँ पे क्या है 2 पाई सिग्मा इंटू आर क्यूब डी आर, ठीक है। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है आपका, ये कहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या निकल जाता है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा 0 टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे बचता है आर क्यूब डी आर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई सिग्मा, अब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे निकालना है dx के, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाय क्या हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है। तो ये रफ के लिए था आपका समझने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेशन क्या लूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, आर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे आर टू द पावर 4/4, और इसकी लिमिट क्या रहेंगी, 0 से लेके आर तक, क्योंकि जो आपकी डिस्क की जो रिंग है उसकी रेडियस 0 से चालू हो रही है, तो कहाँ तक जाएंगी, कैपिटल आर तक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई सिग्मा, ये सिग्मा है 6 नहीं है, R2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लिमिट कैसे पुट करते हैं, R की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक तो यहाँ पे R, स्मॉल r की जगह पे आप कैपिटल R पुट करोगे एक बार, और स्मॉल r की जगह पे आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R टू द पावर 4/4 माइनस, अब 0 टू द पावर 4 मतलब क्या होता है, 0/4, 0/4। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिए दोस्तों सिग्मा की वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचता है, ओनली
r⁴/4। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो सिग्मा था इसके लिए, ये जो सिग्मा की वैल्यू फाइंड की थी हमने यहाँ पे, ये दिस इज फॉर, यहाँ पे सॉरी, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये क्या थी? फॉर डिस्क। ये क्या थी? फॉर डिस्क। ये जो वैल्यू थी सिग्मा की डिस्क के लिए थी, ये क्या थी? एम, मतलब मास ऑफ अ डिस्क डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ डिस्क। उसकी वैल्यू हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? डिस्क के लिए कर रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है? मास ऑफ डिस्क डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ डिस्क इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? r⁴/4। तो यहाँ पे ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसर। और ये कितना टाइम गया? 2 टाइम्स गया। और ये r⁴ है और r⁴ है, तो इसमें से ये 2 में 4 में से 2 क्या माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बचेगा r²/2। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। दोस्तों ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करके रख दिया है, जिसके लिए आपको मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए खुद ऐसे नोट्स जैसे हो जाएँगे, ठीक है? तो जैसे देखो, आप अगर आपका 12th स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक देखते हो, तो उसमें लास्ट पेज पे ये कुछ ऑब्जेक्ट जो है आपके, ठीक है? उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, द थिन रिंग और द hollow cylindrical। इसके लिए क्या आता है जो हमने अभी डिराइव किया, एम आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। थिन रिंग के लिए क्या होता है दोस्तों? थिन रिंग है आपकी, आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर आता है, ठीक है। और यहाँ पे एनुअल रिंग, मतलब यहाँ पे सभी टाइप के जो आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर डिस्क, ये अभी यूनिफॉर्म डिस्क अभी हमने जो इसके लिए डिराइव किया था, सभी के लिए दोस्तों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सब के आपको अगर इक्वेशन डिराइव नहीं करने हैं, ठीक है, इक्वेशन डिराइव नहीं करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको ये सब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके, डिस्क हो, रिंग हो या फिर ये ऐसे बार हो, ठीक है ना, रॉड हो, ठीक है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको न्यूमेरिकल्स में आपको पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे जो यूट्यूब चैनल है, ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंस्पायर एजुस्पार्क, इसको लाइक कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप चैनल पे नए हैं तो साथ में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।